हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम्प्लीफाइड। सो फ्रेंड्स, लास्ट पेपर में हमने डिस्कस किया एनालिसिस ऑफ जीएस पेपर 1 2020 का जो मेंस था और 2022 का जो मेंस था केएस का, उन पेपर्स का। अब इस वीडियो में हम जीएस 2 का पेपर एनालाइज करेंगे। और पेपर एनालाइज करने से पहले एज प्रॉमिस्ड कि वी विल बी स्टार्टिंग एन आंसर राइटिंग प्रोग्राम। आई ब्रिंग टू यू आवर आंसर राइटिंग प्रोग्राम एंड इट्स शेड्यूल। सो शेड्यूल जो है यू कैन इजीली डाउनलोड इट फ्रॉम आवर चैनल, आवर टेलीग्राम चैनल, और I'll be posting this. You can get the link in the description box. अब इस प्रोग्राम में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा टू फोल्ड। पहला कि आपकी सिलेबस की जो मेजर टॉपिक्स हैं उनकी रिवीजन हो, इसीलिए हम आपको सिलेबस के थ्रू अपनी शेड्यूल जो है डिफाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 13th को एज यू कैन सी कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्वेश्चन पोस्ट करेंगे। देन नेक्स्ट डे विल बी पोस्टिंग क्वेश्चन अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और स्टार्टिंग में हम कोशिश करेंगे जिन टॉपिक्स को आपने रिवाइज किया हुआ है ड्यूरिंग प्रीलिम्स उन्हीं पे क्वेश्चन पहुंचा जाए। ओके, और हम रोज के 2 क्वेश्चंस पोस्ट करेंगे। सुबह हम क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे और बाय द एंड ऑफ द डे विल मेक अ डिस्कशन वीडियो जहां पे हम क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक पेज भी है जहां पे आप अपने आंसर्स लिख के हमें भेज सकते हैं और हम उनमें से बेस्ट आंसर्स को डिस्कस करेंगे। जो एक बेस्ट आंसर होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, प्लस विल गिव यू अ सॉल्यूशन टू दैट, और हम आपको ये भी बता देंगे कि ये टॉपिक कहाँ से पढ़ सकते थे। ठीक है, सो इससे ये होगा कि एक तो आप भी एक स्ट्रक्चर्ड टाइमलाइन के थ्रू अपना सिलेबस पूरा रिवाइज करेंगे, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फ्रॉम द गेट गो स्टार्ट हो जाएगी। सी, मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आंसर राइटिंग इज इंडिस्पेंसिबल। उसके बगैर आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। उस दिन जाके ये प्रीलिम्स नहीं है, और प्रीलिम्स और मेंस के पढ़ने के तरीके में भी डिफरेंस है जो मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। नाउ लेट्स गेट इनटू द जीएस2 पेपर एनालिसिस। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो जीएस2 का पेपर जो है उसके ब्रॉडली 4 कंपोनेंट्स हैं। ओके, एक है पॉलिटी, दूसरा गवर्नेंस, देन सोशल जस्टिस, और लास्ट में देयर इज इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, सो अब अगर 2018 के पेपर की हम बात करें, जो मेंस के एग्जाम जो 2020 में जाके हुआ था, उसमें पॉलिटी से 5 या 6 क्वेश्चंस थे। 5 या 6 क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा था जो मल्टीपल थीम्स, जो मल्टी डायमेंशनैलिटी की मैंने बात की थी पिछले लेक्चर में, वो क्वेश्चन वहां का था। ओके, देन 5 क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू गवर्नेंस, 3 to 4 फ्रॉम सोशल जस्टिस, एंड 7 क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, अगेन इन 2022 जो भी अप्रैल में पेपर हुआ है, 4 to 5 क्वेश्चंस वर फ्रॉम पॉलिटी, 5 to 6 फ्रॉम गवर्नेंस, 1 क्वेश्चन वाज प्योरली फ्रॉम सोशल जस्टिस। एक आधा क्वेश्चन और भी था जहां पे सोशल जस्टिस की डायमेंशंस थी, बट आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते। ओके, और 9 क्वेश्चंस वर फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस। तो पिछले 2 पेपर को एनालाइज करें तो हमें लगता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस इनका फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि करंट है, डायनेमिक भी काफी है ये टॉपिक। बट अगेन मैं ये बोलूंगा कि आप किसी भी टॉपिक को लाइटली नहीं ले सकते। आपको हर एक टॉपिक इन 4 ब्रॉड थीम्स में प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर कैसे करना है उसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया। ओके, देन जो जीएस पेपर 2 है ना, दिस इज वेरी डायनामिक पेपर। डायनामिक इन द सेंस कि स्टैटिक और करंट की यहाँ पे दोनों के क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत स्कोप है। जीएस2 और जीएस3 आर मोस्ट डायनामिक पेपर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक तो है ही है, बट करंट का बहुत वास्ट एलिमेंट है। पिछले पेपर में हमने देखा कि अगर 4 या 5 क्वेश्चन में करंट था, तो यहाँ पे अराउंड 12-13 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन में करंट के एलिमेंट है। और कुछ पेपर्स में तो ऑलमोस्ट 90% पेपर इज समहाउ लिंक्ड टू करंट। बट करंट के साथ साथ स्टैटिक की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दिस वाज अबाउट द वेटेज ऑफ जीएस पेपर 2 कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द सिलेबस। सो अगर आप सिलेबस देखें तो पहले कुछ टॉपिक्स तो पॉलिटी के हैं, और ये टॉपिक्स मोर और लेस आपने पढ़े ही होंगे। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, बेसिक स्ट्रक्चर, ये सब चीजें आपने प्रीलिम्स के लिए लक्ष्मीकांत के थ्रू पढ़ा होगा। Functions and responsibility of union and state, issues challenging pertaining to federal features, okay, devolution of powers, financing up to local levels and challenges therein, separation of powers, comparison of Indian constitution with other countries, ये सब टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं। ओके, देन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर,
स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके, ये एक टॉपिक है जो आपने थोड़ा सा इतना अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, खासकर एग्जीक्यूटिव वाला पोर्शन। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, अगर आपने करंट का मटेरियल अच्छे से पढ़ा होगा तो आरपीए के बारे में आपने पढ़ा होगा, अदरवाइज स्टैटिक में समहाउ इसको नेग्लेक्ट किया जाता है, बट यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आरपीए से। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड पोस्ट्स, अगेन आपने पढ़ा है। अब यहाँ पे देन देर इज स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स। ओके, ये डेवलपमेंटल प्रोसेस के क्वेश्चन है, आप इसको कह सकते हैं ये पॉलिटी और गवर्नेंस या सोशल जस्टिस के तीनों के थोड़े थोड़े पार्ट हैं ये। ओके, बट मोस्टली इसको हम सोशल जस्टिस में इंक्लूड कर सकते हैं। अब एक चीज आप नोटिस कीजिए कि सिलेबस में, अराउंड पॉलिटी के सिलेबस में 70 to 80% जो चीजें हैं यू कैन से कि आपने पढ़ी हुई हैं। ओके, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द वे यू स्टडी फॉर प्रीलिम्स एंड द वे यू स्टडी फॉर मेंस। सी, प्रीलिम्स के लिए आपको चीजें के फैक्ट्स याद करना इज मोर रिलेवेंट। ठीक है, कि सपोज सुप्रीम कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट है, सो यू हैव टू नो कि फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस केसेस थे जिसके थ्रू ये अपॉइंटमेंट्स में जुडिशरी ने काफी सारी जजमेंट्स दी। ओके, बट इन मेंस अपार्ट फ्रॉम नोइंग दिस, आपको ये भी एनालिसिस पता होना चाहिए कि ये बोन ऑफ कंटेंशन है क्यों, सेपरेशन ऑफ पावर्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट किस तरह से आ रहा है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी किस तरह से एक इशू है यहाँ पे। ओके, एग्जीक्यूटिव ओवर रीच किस तरह से यहाँ पे एक इशू है। ओके, और जुडिशरी में अपने आप में एक चेक्स खत्म होना, वो किस तरह से इश्यूज है। ठीक है, सो आपको सिंपली फैक्ट्स नहीं याद करने की एनजीएसी क्या था, उसमें क्या था। आपको सपोज पूछ लिया जाए कि एनजीएसी जो बिल था, पहले एक्ट जो था, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, उसका क्या एनालिसिस है। सो उसके लिए आपको ब्रॉड स्टडी करनी पड़ेगी और आपको एक ओपिनियन बनाना पड़ेगा अपने माइंड में कि ओके, ये सही चीज थी या गलत चीज थी। और ओपिनियन आएगा कब, पहले तो आपको पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए सोर्सेस क्या है, मोस्टली लक्ष्मीकांत वुड बी सफिशिएंट। कुछ टॉपिक्स होंगे जहां पे आपको लक्ष्मीकांत के अलावा कोई और बुक पढ़नी पड़ेगी, और एज एंड व्हेन वी डिस्कस ऑल दोस टॉपिक्स हम कर लेंगे। ठीक है, सो मोस्टली लक्ष्मीकांत वुड डू। इसके अलावा मेंस 365, मंथलीज ऑफ वेरियस मैगजीन्स, यहां से आपको करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है उसके बारे में पता चलेगा। सेम अप्लाइज फॉर गवर्नेंस। सी, गवर्नेंस एक ऐसा टॉपिक है जो काफी लोगों ने नहीं पढ़ा होगा अनलेस एंड अनटिल आपका ऑप्शनल पबएड का है या फिर आपने कोचिंग ले रखी है। तो इसके रिगार्डिंग जो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस एक्सेट्रा, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है। फॉर एग्जांपल विजन का वैल्यूएटेड मटेरियल है इसके ऊपर, यू कैन रेफर टू दैट। टेक्स्ट बुक्स इन टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत कम अवेलेबल है, बट यू कैन ऑलवेज रेफर टू द मटेरियल बाय वेरियस इंस्टीट्यूट्स, और वहां से पढ़ के इसको आप अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट गवर्नेंस। अब यहाँ पे भी आपने नहीं पढ़ा तो अब ये नहीं कीजिएगा कि इसको छोड़ ही देते हैं, ये डिफिकल्ट लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, यू हैव एट द वेरी लीस्ट 80-90 days फॉर द एग्जाम। हमें श्योर नहीं है कि डेट कब आएगी, डेट विल बी रिलीज आफ्टर द एग्जाम, डेट विल बी रिलीज आफ्टर द रिजल्ट, बट 80-90 days तो हैं आपके पास। सो बेटर डिवाइड योर टाइम और इन टॉपिक्स के बारे में जिनके बारे में आपने ज्यादा पढ़ा नहीं है उनको भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। देन इट कम्स डाउन टू सोशल जस्टिस। सी, सोशल जस्टिस में आप अगर आप देखें तो वेलफेयर स्कीम्स ऑफ वल्नरेबल सेक्शन, पॉपुलेशन, परफॉर्मेंस स्कीम्स की, इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सर्विस सेक्टर्स रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, हंगर, ह्यूमन रिसोर्सेज, इश्यूज रिलेटेड टू हंगर एंड पॉवर्टी। जो ये मोस्ट ऑफ दीज इश्यूज are dealt with in your monthly magazines of reputed institutes. For example, Vision IS है या किसी भी और इंस्टीट्यूट के, अच्छे इंस्टीट्यूट्स की, वाजीराम की मैगजीन्स हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं फॉर दीज टॉपिक्स, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली करंट बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं जो हम आगे देखेंगे अभी। ठीक है, सो इस पोर्शन के लिए आई वुड रिकमेंड कि लक्ष्मीकांत की बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की जो बुक है वो दैट शुड बी योर बेसिक बुक। विजन IS का वैल्यूएटेड मटेरियल अगर आप रेफर कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है टॉपिक के बारे में। थर्ड वुड बी करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्लस अगर आप डिलीजेंटली न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हैं वहां से आप काफी चीजें उठा सकते हैं। ओके, सो रिमेंबर दीज 3 सोर्सेस, दे गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वाइटल रोल इन योर प्रिपरेशन। ऑलराइट, अब लास्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पिछले 2 साल के एनालिसिस से जेकेपीएससी का फेवरेट पेट टॉपिक है, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस।
अब इन इसमें बेसिकली most of the questions that have been asked are from the current topics. पिछले 2-4 महीने 1-1.5 साल की जो हैपनिंग्स हैं उनके थ्रू ही हो रहा है. और आई वुड रिकमेंड कि आप विजन आईएएस का जो मेंस 365 है उसको इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए रेफर कर सकते हैं. ठीक है, अभी हम पेपर के एनालिसिस में देखेंगे. अपार्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, आप मोस्ट क्वेश्चंस पिछले साल के कर सकते थे. ठीक है, और मैंने जैसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि हर एक पेपर में 1-2 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आपके पास बहुत कम मटेरियल होगा. सो अब वो 2 क्वेश्चन को रेफर करने के लिए आप ये नहीं कर सकते कि राजीव मल्होत्रा की बुक पढ़ ली जाए, ठीक है, या सुमित गांगुली की एक इंटरनेशनल रिलेशंस इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बुक पढ़ ली जाए. उसके लिए उतना टाइम नहीं है आपके पास. आपको कॉस्ट टू आउटपुट रेशो अपना देखना पड़ेगा कि कितना आप कॉस्ट लगा रहे हैं, उससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है, सो दैट शुड बी योर स्ट्रेटेजी, दैट वुड बी माई स्ट्रेटेजी. अगर मेरे को आपकी जगह हूं मैं, मेरे को बिल्कुल सब चीजें स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़े. सो अपने एक्सपीरियंस से ये आपके साथ ये चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ. नाउ नेक्स्ट लेट्स सी द पेपर्स. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद 2018 पेपर. सी 2018 का जो पेपर था उसमें मोर और लेस क्वेश्चन, अगेन रिपीटेशन काफी थी. यूपीएससी के क्वेश्चंस काफी रिपीट किए थे इन्होंने. ओके, सो फॉर एग्जांपल जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे, मोर और लेस क्वेश्चंस वर डायनामिक. पिछले 2-4 साल की जो हैपनिंग्स थी उसके अराउंड था. डायनामिक पेपर के लिए आपके पास एक स्टैटिक सॉर्ट ऑफ होल्ड होना चाहिए. ठीक है, अदरवाइज आप नहीं आंसर कर पाएंगे उस क्वेश्चन को. सो कीपिंग दैट इन माइंड, एंड सेकेंडली क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. सी जो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब समझना ही आधा क्वेश्चन आंसर करने के बराबर है. और उसके बाद उस क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स निकालना. ओके, सो अगर आप ये एक्सरसाइज इफेक्टिवली कर पाएंगे तो आप, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पहले देखने में लगेगा कि मुझे आता ही नहीं है, आप उसको आंसर कर पाएंगे, जो हम देखेंगे अभी आगे. और इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें. अगेन एक लूप चलेगा इस पूरे सीरीज में हमारा कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज इंडिस्पेंसिबल. उसके बगैर आप आंसर नहीं लिख सकते. ओके, सो पहला क्वेश्चन है अबाउट रोल ऑफ एमपीज गेटिंग डिमिनिश्ड ओवर द इयर्स. ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ हेल्दी कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स ऑन पॉलिसी इश्यूज. देखिए क्वेश्चन कितना मिक्स करके बनाया गया है. ये कह रहा है कि रोल ऑफ एमपीज जो है, अब ये नेक्स्ट पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इट सेज कि रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपी है उसका रोल कम हो गया है ओवर द इयर्स, पिछले कुछ सालों में, काफी सालों में, जिसके कारण हेल्दी डिबेट्स नहीं हो रही. ठीक है, अब इसमें आपको ये पूछा गया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसका कितना बड़ा रोल है. ओके, सो अब इसमें 3 चीजें हैं. पहला, आपको पता होना चाहिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है. उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या सही में डिमिनिश हुआ है. उसके लिए आप स्टेटिस्टिक्स यूज कर सकते हैं कि पार्लियामेंट की एफिशिएंसी कितनी कम हुई है. मैंने बताया था रिपोर्ट, स्टेटिस्टिक्स, इंडिसेस वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉलो पॉइंट है फॉर योर आंसर्स. और पॉलिटी में इनके अलावा अदर थिंग्स जो आपके आंसर को एक बेटर आंसर बना सकते हैं, आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज याद रखिएगा. देन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जजमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल आपको डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन आए, उसमें अगर आप केशवानंद भारती जजमेंट के बारे में नहीं लिखेंगे तो आंसर फुलफिल नहीं होगा ना वो. ठीक है, देन रिपोर्ट्स, कमिटीज, फॉर एग्जाम्पल फेडरलिज्म के रिलेटेड क्वेश्चन है, सो यू विल डेफिनेटली हैव टू मेंशन ARCs. ओके, देन पुंची कमीशन एटसेट्रा. सो ये काफी सारी चीजें हैं जो आपके आर्ग्यूमेंट को वैलिडेट करते हैं कि आपने जो कहा है, आपने जो आर्ग्यूमेंट रखा है वो सही है या गलत है. तो उसके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है. ओके, सो आप सोच सकते हैं कि ऐसे ये क्वेश्चन कुछ बड़ा डिफिकल्ट चीज नहीं पूछ रहा है, बट क्वेश्चन फ्रेम इस तरह से किया गया है कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप स्टार्ट कहां से करें. वेदर यू डिफाइन एंटी डिफेक्शन, वेदर यू स्टार्ट विद द एफिशिएंसी ऑफ द पार्लियामेंट, बट आपको आंसर राइटिंग के थ्रू प्रैक्टिस करते हुए ये चीजें सामने आएंगी. फॉर एग्जाम्पल अगर ये आंसर मुझे लिखना हो तो आई वुड स्टार्ट की पार्लियामेंट का पहले जो आर्ग्यूमेंट है वो सही है, पार्लियामेंट की एफिशिएंसी कम होती जा रही है, उसके लिए आई विल यूज अ फिगर. ठीक है, उसके बाद देन आई विल कम डाउन टू कि क्या रीजन है, उनमें से एक मेजर रीजन है एंटी डिफेक्शन लॉ. फिर उसको मैं जस्टिफाई करूंगा जो मेरे ओपिनियन में कि वो कितने हद तक सही है. ओके, अब इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए यू नीड क्वाइट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस और कंटेंट. सो कंटेंट आप बिल्ड कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे, बट प्रैक्टिस डेफिनेटली फ्रॉम द डे आफ्टर टुमारो विल डेफिनेटली स्टार्ट अ प्रोग्राम. प्लीज डू कम एंड जॉइन अस.
The next question is about Supreme Court of India keeps a check on arbitrary power of Parliament in amending the Constitution. See, this is about doctrine of basic structure. ठीक है, amendability की बात आ रही है ना. So अब डिस्कस करना है क्रिटिकली मतलब कि नेगेटिव्स भी देने हैं इसके. सो इसमें सुप्रीम कोर्ट का एनालिसिस चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को किस तरह से उन्होंने यूज किया है, या जुडिशियल एक्टिविज्म जो सुप्रीम कोर्ट करता है वो कैसे उन्होंने इन्वॉल्व किया है. सी थ्रू आवर सीरीज हम इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देंगे, बीच बीच में ये क्वेश्चंस आपको लिखने के लिए भी देंगे. सो अभी जो पेपर है दिस इज जस्ट एन एनालिसिस वीडियो, हम इसमें सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली हम इनके भी आंसर्स देंगे. जब आप थोड़ा एक फ्लो में आ जाएंगे आंसर राइटिंग के, आप भी लिखेंगे और उसके बाद हम भी अपना आंसर आपको देंगे. ओके, उसके बाद फेडरलिज्म पे एक क्वेश्चन है, और फेडरलिज्म पे क्वेश्चन है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की तरफ हमारा फेडरलिज्म टिल्टेड है. ओके, सो अब यहां पे पूछा गया है कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की तरफ अगर फेडरलिज्म टिल्टेड है, सो क्या ये कॉन्सेप्ट ऑफ एक फेडरलिज्म के अगेंस्ट नहीं जा रहा. सी अगेन एनालिटिकल क्वेश्चन जहां पे आपको बैलेंस करके आंसर देना पड़ेगा, और वहां पे जाएंगे तो सिर्फ ये लिख के आ जाएंगे फेडरलिज्म है क्या, इंडिया एक स्ट्रॉन्ग फेडरल कंट्री है, और उसके आप एग्जाम्पल्स दे देंगे. ठीक है, सो दैट वोंट हेल्प, वो आपको मार्क्स नहीं आएगा, 10 में से 3 नंबर ही मिलेंगे. फिर अगर 6 नंबर चाहिए तो आपको प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा. ओके, देन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में एक क्वेश्चन है, और एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्वेश्चन आया है, उसमें हेट स्पीच भी इंक्लूड की है. फिल्म्स के बारे में क्वेश्चन पूछे गए. सी अगर आप अभी आंसर लिखे हेट स्पीच के बारे में, तो हो सकता है 2 पेज आपको सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, अगर आप अभी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच और एंड एक्सप्रेशन के ऊपर आंसर लिखेंगे ना, हो सकता है 2 पेज जो हैं वो आपके उसी में ही खत्म हो जाए. आप उसमें रिस्ट्रिक्शंस लिख देंगे, ठीक है, आर्टिकल 19 लिख देंगे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लिख देंगे, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लिख देंगे. बट यहाँ पे क्वेश्चन जो क्वेश्चन है दैट इज अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड हेट स्पीच को दोनों को मिला के एक क्वेश्चन है. और उसमें तीसरी चीज ऐड कर दीजिए कि फिल्म के बारे में आपका क्या ख्याल है, कि क्या वो एक अलग तरह से रिप्रेजेंट करती हैं इस आइडिया को. सो आप खुद सोचिए, अगर आपने पहले तो आंसर को देखिए आपके पास वहां पे होंगे 7.5 मिनट 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए. आपके पास आंसर के बारे में ब्रीफ आउटलाइन बनाने के लिए ना ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 मिनट होगा, क्योंकि 5 से 6 मिनट आपको लिखने में लगेंगे. ओके, सो 2 तरीके हैं, या तो आप बहुत ही तेज लिखते हो कि 3 मिनट में आंसर कंप्लीट कर देंगे. दूसरा तरीका है कि आपके माइंड इतना ड्रिल्ड हो, इतना प्रैक्टिस की होगी आपने, कि आप 1 मिनट में उसका आंसर ब्रीफली सोच लेंगे. सो दोनों केसेस में आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है. The next question is about cabinet and role of prime minister in that, और उससे एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ता है गवर्नमेंट के. ठीक है, सी ये सारे क्वेश्चन एनालिटिकल क्वेश्चन है. यहाँ पे किसी ने नहीं पूछा कि स्पीकर की पावर्स बताइए विद रिस्पेक्ट टू 10th शेड्यूल. ठीक है ना. सो आपको इससे अंदाजा होना चाहिए कि आपको किस तरह से पेपर पढ़ना है और कितनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. वो आपके इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंड करेगा, हर एक इंडिविजुअल का अलग लेवल होगा, बट विद रिक्विजिट हार्ड वर्क you can crack this exam. ओके, बट हार्ड वर्क के बगैर नहीं हो पाएगा. वो जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है. देखिए काफी लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगा रिजल्ट का वेट मत कीजिए. रिजल्ट में हो सकता है 10 दिन लगे, हो सकता है 15 दिन भी लग सकते हैं. देयर इज नो कंफर्मेशन फ्रॉम जेकेपीएससी, नोबडी नोस. सो बेटर स्टार्ट प्रिपेयरिंग, क्योंकि ये 10 दिन मिस हो गए और आपने एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद में आपको हो सकता है कि मलाल रह जाए. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो एनजीओ के रिलेटेड क्वेश्चन है, जो हमारे टॉपिक में सीधा सीधा एक टर्म दी गई है एनजीओ की. ठीक है, और उसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के ऊपर है. सो इसमें रिसेंट चेंजेस हुई थी उस टाइम पे. करंट का क्वेश्चन है. अगेन मैंने बोला था कि करंट के काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं. हेट स्पीच भी बहुत न्यूज में रहा है, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट भी बहुत न्यूज में रहा है. सो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, रोल ऑफ एनजीओस has strengthened development work related to protection of environment. ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, क्योंकि एनजीओस का काम विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट बोला हुआ है. सो आपको बड़ा स्पेसिफिक डेटा होना चाहिए एक अच्छे आंसर के लिए. जेनरिक 2-3 मार्क्स का आंसर सब लिख पाएंगे, और वही 2-3 मार्क्स के आंसर को 5 मार्क्स का आंसर बनाने के लिए आपको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए. ओके, सो रिमेंबर द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क इन दिस पेपर. यू विल हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ गवर्नेंस के और क्वेश्चन.
ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड कल्चर हैव हैम्पर्ड द प्रोसेस ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। सी, ये डायरेक्ट ब्यूरोक्रेसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, और आपको किसी भी सोर्स को रेफर करेंगे वहां से आपको ये कंटेंट मिल जाना चाहिए। सो मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाला। दिस इज वन ऑफ द इजियर क्वेश्चंस आई वुड से इन द पेपर। ऑलराइट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की एफिशिएंसी के बारे में क्वेश्चन है, और उसके बाद में रीजन भी मांगा हुआ है। सो अगेन फॉर्डर हेवी क्वेश्चन, करंट में आपको जो इवेंट्स हो रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ बताना पड़ेगा, और अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो याद से नहीं कर पाएंगे आप। और 15 मार्कर है, यानी कि 3 पेज भरने हैं। और एक और चीज कि 3 पेज भरने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा एंड टू एंड 3 पेज भरने हैं, आप 2.5 पेज में भी एक अच्छा आंसर खत्म कर सकते हैं। क्वालिटी मैटर्स मोर देन द नंबर ऑफ वर्ड्स यू हैव रिटन, रिमेंबर दिस। अगर 250 वर्ड लिखा है, आप 200 वर्ड में भी आंसर खत्म कर रहे हैं, और आपका आंसर A to Z हर चीज बता रहा है, तो आपका नंबर ज्यादा नहीं कटेंगे, नंबर नहीं कटेगा। बट अगर आपने कुछ भी रबिश लिख के वहां पे शीट फुल की है, तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले। ये याद रखिएगा, ये पुराना टाइम गया पीएससी वाला, अब आपको मार्क्स इसी तरह से मिलेंगे। और सो आई होप, मे बी आई माइट बी रॉन्ग, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस काफी केएस ऑफिसर से भी मैंने बात की जिनका रिसेंटली हुआ था, दे स्ट्रेस ऑन दिस थिंग कि क्वालिटी मैटर्स इन द आंसर राइटिंग। ओके, देन गवर्नेंस का सिविल सर्विसेज के एक और क्वेश्चन है कि एट द ऑनसेट जब इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद they were designed to achieve the goals of neutrality and ineffectiveness, which seems to be lacking in present context. Do you agree with the views of drastic reforms are required? अब जहां पे आपके व्यूज पूछे हैं, इन क्वेश्चंस को हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कैसे आंसर करना है, ठीक है। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारा डेली आंसर राइटिंग चैलेंज जो है स्टार्ट होने वाला है, उसका पार्टिसिपेट कीजिए। हम वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि उनको किस तरह से बेस्ट वे में आंसर किया जाए। ओके, सी यू कैन ओनली प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड द वर्स्ट। सो वो हमारा इंटेंशन है टू गेट यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। डेली आंसर राइटिंग होगी। क्वेश्चन अब इसके बाद सोशल जस्टिस के अगर हम क्वेश्चन देखें, सो सोशल जस्टिस में एक क्वेश्चन है कि हाउ फार डू यू एग्री द व्यू दैट द फोकस ऑन लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड मेन as the main cause of hunger takes the attention away from ineffective human development policies of India. Okay, so basically इसमें बोला है कि हम खाने की किल्लत पे ही करते रहते हैं फोकस, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट इज मच मोर देन दैट। उसके बाद आपके उसमें आपकी एजुकेशन भी है, उसमें हेल्थ भी है, प्रॉपर होम भी है। सो एक अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, जिसके लिए आपके पास कंटेंट मिल जाएगा आपको, बट आंसर बनाना आना चाहिए। ओके, अब सोशल जस्टिस के और एक दो क्वेश्चन हैं कि हैज द इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम रिस्पॉन्डेड एडिक्वेटली टू द डिमांड्स ऑफ लिबरलाइजेशन। देखिए एक और क्वेश्चन जो बाउंसर है, इस बार 2018 में भी इन्होंने एक बाउंसर पूछा हुआ है कि लिबरलाइजेशन का क्वेश्चन, इसमें लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इफेक्ट्स हैं, उसको रिलेट किया गया है इंडियन पॉलिटी से, इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम से, गवर्नेंस का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मुझे बहुत एक ट्रिकी सा क्वेश्चन लगा है। अगेन इस क्वेश्चन में भी कंटेंट आपके पास सारा होगा, बट आंसर राइटिंग वुड बी द डिफरेंस बिटवीन लेट्स से 4 मार्क्स एंड 10 मार्क्स। ओके, सो रियलाइज इंपॉर्टेंस ऑफ दैट, एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो बड़ा टॉपिक आ रहा है दैट इज आईआर। और आईआर का पेपर आई वुड लाइक कि मैं बीच बीच में आपसे पूरा पेपर डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल भी है। खासकर 2022 का जो पेपर था, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस थे जो आप जनरली आप एक्सपेक्ट नहीं करते जीएस पेपर में, बट पूछे गए थे। सो आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग सच आंसर्स फ्रॉम अ पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज जीएस पर्सपेक्टिव। ओके, सो अब देखिए इंडियन अफ्रीका, यूएनएससी रिफॉर्म्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये सब क्वेश्चंस जो हैं ये आपने करंट में पढ़ेंगे और डिफिकल्ट लग सकते हैं, बट वही नॉलेज प्लस आंसर राइटिंग जो आप प्रैक्टिस के थ्रू करेंगे वहां से ये क्वेश्चन निकल सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल टाइप का क्वेश्चन जो है हर साल इनकी डालने की आदत है, बाउंसर क्वेश्चन है, अगर कोई ज्यादा नहीं भी पता हो। बट देखिए यहाँ पे पूछा गया है, मल्टी फेसेटेड क्वेश्चन है ये, गवर्नेंस प्लस आईआर का क्वेश्चन है ये, कि डिस्कस ब्रीफली द लीगल, political, economic, social factors that have caused the decline of public morality in India। ये इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन नहीं है, मुझे इसको नहीं करना चाहिए। बेसिकली गवर्नेंस प्लस सोशल जस्टिस प्लस आईआर का क्वेश्चन है। आईआर का एलिमेंट बहुत कम है इसमें, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट आईआर क्वेश्चंस। अब एक दो क्वेश्चंस अगर हम और देखें, सो इंडिया की लुकीज पॉलिसी भी क्वेश्चन है, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन है,
यूएस ईरान न्यूक्लियर पैक्ट के ऊपर क्वेश्चन है जो उन दिनों काफी न्यूज में था। इंडिया यूएस से रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन है। So, डायरेक्ट जो थीम्स हमारे सिलेबस में है उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, आपको बस वो थीम्स अच्छे से पढ़नी है, उनको अच्छे से मेमोराइज करना है, स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट तैयार करना है और आंसर राइटिंग के थ्रू प्रैक्टिस करते हुए आंसर जाके लिखना है। यू विल स्कोर गुड मार्क्स, डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स। ओके, नाउ लेट्स सी द पेपर ऑफ 2022। So, इसमें देखिए पहले तो कुछ पॉलिटी से ज्यादा गवर्नेंस हेवी क्वेश्चन था ये। अब इसमें लोक आयुक्त का क्वेश्चन है जो गवर्नेंस के रिलेटेड तो है ही है, बट पिछले साल केरला में कुछ चेंजेस हुई थी इसमें। और आप सोचिए कि जेकेपीएससी ने केरला के रिफॉर्म्स के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ। सो कोई चीज यहाँ पे आउट ऑफ योर बाउंड नहीं है, बट आप हर चीज के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो बेसिक मिनिमम सोर्सेस, योर मेंस 365, योर लक्ष्मीकांत, ऑल दीज बुक्स यू शुड रिमेंबर। ओके, देन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पूछा गया है। अब इसमें क्वेश्चन जो है ये नहीं पूछ रहा कि क्राइटेरिया क्या है, बाकी सब चीजें क्या है, बट ये कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बनाने का जो पूरा फंडा है, पूरा जो लॉजिक है, वो इंडिया की प्रोग्रेस को कैसे बढ़ा सकता है। ओके, और इलेबोरेट वर्ड यूज किया गया है, तो एग्जांपल्स आपको देनी पड़ेंगी। इन द कमिंग आंसर राइटिंग लेक्चर्स वी विल आल्सो डिस्कस की डिफरेंट कीवर्ड्स का क्या मतलब है, क्रिटिकली एग्जामिन का क्या मतलब है, एग्जामिन का मतलब क्या है, इलेबोरेट का मतलब क्या है, इलस्ट्रेट का मतलब क्या है। ओके, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एरियाज एंड हार्ड एरियाज इन एगमट कार्टर। बहुत बच्चों को परेशान किया कि ये क्वेश्चन कहां से पूछ लिया भाई। अब थिंग इज कि इंडिया को हार्ड कार्डर एगमट कार्डर में शिफ्ट किया था। सो जनरल क्यूरियोसिटी के बेसिस पे आपको थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि भाई एगमट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इस सब के बारे में आपको पढ़ा हो। देखिए जेकेपीएससी जो है या फिर कोई भी यूपीएससी भी है, उन्होंने सिलेबस के कीवर्ड्स दिए हैं, उसके अराउंड वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको बेस्ट प्रिपेयर करना है। हो सकता है 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके बारे में आपको एक एक लाइन ही आ रही हो, बट आपको आंसर राइटिंग के थ्रू वो एक लाइन को 3-4 लाइन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ऑलराइट, सो ये एक क्वेश्चन हो गया जो मैं कहूंगा कि कंटेंट आपके पास डेफिनेटली कम हुआ होगा। ओके, बट इससे हमें एक और हिंट मिलता है कि जेकेपीएससी जो है जम्मू कश्मीर के अराउंड जो चेंजेस हो रही हैं उसको एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में चीजें पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल जम्मू को एगमट में डाला, उसके बाद उन्होंने एक एगमट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया कि हार्ड और रेगुलर एरियाज क्या है, डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, और कोई एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपको सब कुछ पता होगा। ये वही क्वेश्चन है जहां पे आपको 2-3 नंबर मिलेंगे। अगर आपको सब कुछ पता होगा तो मे भी 5-6 मिल जाए, बट आई इमेजिन कि मोस्ट एस्पिरेंट को नहीं पता हुआ होगा। So, इसके बारे में ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे ही होंगे ऐसे। देन डू यू थिंक देयर इज अ नीड टू रिव्यू एंड अपडेट द कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट जंक्शन। देखिए, डू यू थिंक आपका पर्सनल व्यू है, बट खाली आपका पर्सनल व्यू कभी काम नहीं आएगा। आपको कोट करना पड़ेगा डिफरेंट कमिटीज को। फॉर एग्जांपल नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कोट थे कुछ इसके रिगार्डिंग कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग, उसी को आगे जाते हुए आपको पता चलेगा कि कैसे आपको एक आंसर लिखना है इस पे। अगेन कंटेंट प्लस आंसर राइटिंग। देन गवर्नेंस, एग्जामिन द स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी है इसको भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे अपनी आंसर राइटिंग सीरीज में। बट यहाँ पे आपकी कॉम्प्रिहेंसिव जो यहाँ पे आपकी कॉम्प्रिहेंशन पावर्स ज्यादा काम आती हैं। क्या वो स्टेटमेंट को समझ कितने अच्छे से रहे हैं और उसके बाद वो समझ को कितना अच्छे से पेपर पे उतार पा रहे हैं। ओके, क्रिटिकल एनालाइज अ स्टेटमेंट दैट सिविल सर्विसेज, जुडिशरी एंड मीडिया परफॉर्मिंग एट बिलो ऑप्टिमम लेवल। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट अगर हम किसी को भी बोले तो अभी सही लगता है कि हाँ यार जुडिशरी भी सही काम नहीं कर रही है, मीडिया भी क्या किया हुआ है, सिविल सर्विसेज ने भी क्या किया हुआ है। ठीक है, बट क्रिटिकली एनालाइज करना यानी कि स्टेटमेंट के नेगेटिव्स देने हैं। सो पहले आप लिखेंगे कि ठीक है भाई, हमें थ्रू वेरियस रिपोर्ट्स एंड कमिटीज पता चल रहा है कि दीज आर वर्किंग, दे आर नॉट वर्किंग एट पार लेवल। सो सबसे पहले आप लिखेंगे कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि सिविल सर्विसेज, जुडिशरी और मीडिया कर क्या रही है हमारी सोसाइटी में, हमारी पॉलिटी में। ठीक है, तो वो जस्टिफाई कीजिए। फिर उसके बाद ये काफी एक इल्जाम है कि ये एफिशिएंटली काम नहीं कर रही है, और उसमें आप कोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को कोट कर सकते हैं कि करप्शन बहुत ज्यादा है। जुडिशरी के रिलेटेड जुडिशरी पेंडेंसी का भी इशू उठा सकते हैं। मीडिया के रिलेटेड पेड मीडिया का इशू कर सकते हैं। बट क्रिटिकल एनालाइजिंग आपको दूसरी साइड में दिखाना पड़ेगा कि अगर इंडिया एज अ डेमोक्रेसी अगर सर्वाइव कर रही है हमारे नेबरहुड को देखते हुए, तो वो इनकी वजह से ही कर रही है। ये कहीं ना कहीं ये इंस्टीट्यूशन जो हैं दे आर नॉट एज वर्स एज वी थिंक। जुडिशरी में अच्छी एग्जांपल्स दीजिए आप। ठीक है,
सो ऐसे आपको क्वेश्चन को फ्रेम करना है, और इसके लिए आपको नजर आ ही रहा होगा कि कहाँ कहाँ आपको वर्क करना है, होप सो। देन सोशल जस्टिस का एक क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया सोशल जस्टिस पैराडाइम एंड अमिडस्ट द कॉल फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ फॉर सोशल जस्टिस। सी, ये क्वेश्चन मोस्ट लोगों को ये पता नहीं होगा, ये ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस क्या है, और मुझे लगता भी नहीं कि एग्जामिनर भी एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि पूरी तरह से पता होगा। ये वही क्वेश्चन है कि 2-3 नंबर देने वाला। तो इसमें आपको इतना तो आइडिया होता ही है ब्रॉडली पढ़ के कि इंडिया के सोशल जस्टिस पैराडाइम में, सोशल जस्टिस के अराउंड जो थिंकिंग है इंडिया में, जो पॉलिसी मेकिंग है, उसमें फ्लॉज क्या क्या है। ठीक है, सो उसको हाईलाइट अगर आप कर देंगे, और अगर आपको इसके बारे में पता है तो वेल एंड गुड, नहीं भी करेंगे तो 2-3 नंबर को मिल जाने चाहिए। सो दैट इज हाउ यू प्लान योर पेपर। और इसके लिए अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, और बार बार मैं बोले जा रहा हूं, यू विल हैव टू वर्क लॉट हार्डर ऑन योर आंसर राइटिंग। ओके, और जेके पीएससी का भरोसा नहीं कर सकते, हो सकता है 20 के 20 क्वेश्चन इसी तरह के आ जाएं, और वहां पे अगर आपको आंसर राइटिंग नहीं आ रही होगी तो आप कुछ नहीं लिख पाएंगे। सो वर्क अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, examine how disruption of parliament has hampered the productivity of both Lok Sabha and Rajya Sabha in recent years। ये हर एक न्यूज़पेपर में कवर्ड था और मैगजीन में कवर्ड था। सो ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, मेन 360 पर आराम से कर सकते थे। मिशन कर्मयोगी अगेन। ठीक है, क्वेश्चन आपको लिखना आपने वही है, बस उस तरह से लिखना है जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, और वो आर्ट प्रैक्टिस इज द ओनली मंत्र, और कुछ चाहिए नहीं आपको। देन उसके बाद अब शुरू होता है द लॉन्ग list of IR questions. First is, do you think Pakistan's first national security policy brought in 2021 is an endeavor to have peace with India? Very specific question. अगर आपको पता है तो अच्छा आंसर लिख पाएंगे, नहीं पता होगा तो 1-2 मार्क्स का आंसर आप कर सकते हैं जुगाड़, वो भी थ्रू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही होगा। ओके, नेक्स्ट, यूक्रेन क्राइसिस न्यूज में तो था, यूक्रेन वॉर अपने पीक रीच कर रही थी इस टाइम पे। सो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखिए कि critically examine the statements that India has well established principles of civic nationalism which seek to present electoral majority in the guise of religious majority and monopolize the power। ये क्वेश्चन मुझे भी पढ़ के पूरी तरह से समझने में बहुत टाइम लगा था। आंसर मैंने भी लिखा है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो कितना अच्छा आंसर है। सो इट वाज दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब इसको हैंडल कैसे करना है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट क्वेश्चन आया कहाँ से था और आपको इसके लिए क्या पढ़ना है। देखिए, ये क्वेश्चन था मिस्टर हामिद अंसारी, हु इज बिन एक्स वीपी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनकी एक स्पीच थी यूएस के किसी इवेंट में, वहां से उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया, और एक क्वेश्चन अबाउट उनके स्टेटमेंट के अबाउट ही था। ओके, सो आप सोच सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आप इन्होंने पूछ लिया। अब दो चीजें हैं। पहली बात, ऐसा क्वेश्चन का मटेरियल आपको रेयरली होगा किसी मंथली मैगजीन या किसी मेंस 365 जैसी कंपाइलेशन में मिले। ठीक है, दूसरी बात, ये क्वेश्चन आप हैंडल तभी कर पाएंगे जब आप आंसर राइटिंग अच्छे से कर पाए। यहाँ पे आपको कीवर्ड्स ढूंढने हैं और उसके रिगार्डिंग अपनी जितनी नॉलेज है उसको यूज करना है। और तीसरी बात कि ये वही क्वेश्चन है 2-3-4 क्वेश्चन वाला जहां पे आप ज्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओके, सो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, इन फ्यूचर विल डिस्कस इट। पूरा पेपर का हम अपने आंसर सीरीज में बीच में क्वेश्चन डालते रहेंगे। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द कंसर्न्स ऑफ सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज प्रपोज्ड मूव टू अमेंड आईएएस सर्विस रूल्स। सो ये क्वेश्चन भी बहुत करंट में था, और इसका कॉन्टेक्स्ट था वेस्ट बंगाल में जो गवर्नमेंट थी वो उन्होंने जो रूल्स थे उनके अगेंस्ट जाके एक ऑफिसर को रखा था। ओके, सो करंट की न्यूज है। इसमें अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे, और ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो अच्छा कि आप आंसर लिख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, सो आप ग्रेविटी इमेजिन कीजिए कि आपको 7:30 या 11, 11:30 मिनट में ऐसे आंसर्स दिखने हैं जिसके बारे में हो सकता है आपको ज्यादा पता भी ना हो। और कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे थ्रू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके, अपनी स्पीड बना के, अपने कंटेंट जो आपके दिमाग में, सपोज 10,000 वर्ड का कंटेंट आपके दिमाग में है, आपको लाके वहां पे 100, 250, 150 से 250 वर्ड में लिखना है। सो वो इतना ईजी नहीं है जितना लगता है। इसीलिए काफी बच्चों के 4 या 5 क्वेश्चन छूट जाते हैं। अगर 4 से 5 क्वेश्चन छूटे तो आपके कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 30 नंबर छोड़ दिए। ओके,
सो डोंट डू दैट. अब अगेन IR के क्वेश्चन फिर आ गए. सो IR के पहला तो ये क्वेश्चन है, ये मैं कहूंगा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको पूरा आंसर कहीं मैगजीन, किसी मैगजीन में लिखा होगा जहां पे साउथ एशिया में इंडिया की साइबर सिक्योरिटी का, साइबर टेररिज्म के रिलेटेड कोई रिपोर्ट हो. बहुत कम चांसेस हैं. बट आपने थ्रू योर स्टडी, सपोज आप मेंस 365 भी पढ़ रहे हैं, वहां पे दसों चीजें लिखी होंगी कि साइबर सिक्योरिटी इंडिया को कितनी बड़ी थ्रेट है. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट विक्टिम्स ऑफ साइबर क्राइम्स है. ओके, देन कुडन कुलन प्लांट में हमारे साइबर अटैक्स हुए हैं, मिनिस्ट्रीज काफी हैक की गई है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के द्वारा. एंड साइबर और साउथ एशिया में ऑफ कोर्स इंडिया इज द बिगेस्ट प्लेयर, तो इंडिया का एक बड़ा रोल होगा इन द साइबर टेररिज्म नेटवर्क, और इंडिया एक विक्टिम भी है साइबर टेररिज्म का. सो ऐसे आपको एक आंसर बनाना था जहां पे आपको ऑब्वियसली 15 में से 10 नंबर नहीं मिलते, बट वही 2 3 4 नंबर मिल जाते. दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन. आगे आने वाले जितने क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल म्यांमार के रिलेटेड क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल के रिलेटेड क्वेश्चन है. ओके, ये आपको थ्रू मेंस 365 इसके रिलेटेड फॉर्डर अच्छा खासा मिल जाता, एनालिसिस भी मिल जाता. लिखने का डेफिनेटली प्रैक्टिस के एक बड़ा एलिमेंट है. इंडियन ओमान, इस पे भी मेंस 365 में आर्टिकल्स थे, हालांकि आप स्पेसिफिक पॉइंट्स बहुत कम थे. सो अगेन वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जहां पे आप 15 में से 10 नंबर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट 5 या 6 नंबर का आप लिख सकते थे. ठीक है. देन हाईलाइट द मेन फीचर्स ऑफ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ JNK. ऑब्वियसली सी JKPSC के एग्जाम में तो JNK के रिलेटेड जो भी करंट में इवेंट्स होंगे आपको पता होना ही चाहिए. ओके, सो आई एम नॉट सरप्राइज बाय दिस क्वेश्चन. ठीक है. सो अगेन आप बहुत सारी चीजें आपको पता चल रही है यहाँ पे कि करंट पिछले और वो जो हामिद अंसारी वाला आर्टिकल था, दैट वाज फ्रॉम जनवरी, 3 महीने पहले का एक न्यूज़पेपर की क्लिप से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया. सो आपको करंट 1 महीने 15 दिन पहले तक का पता होना चाहिए, और एनालिसिस जरूरी है, सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू काम नहीं चलेगा. ओके, सो आपको बहुत चीजों में बहुत मेहनत करनी है, डरने की जरूरत नहीं है. साथ में मिलके करेंगे एंड अच्छे आंसर्स लिखेंगे यार, डोंट वरी. देन अब यहाँ पे कोविड-19 पेंडेमिक पे एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर दी गई है. सी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर टर्म बहुत डिफिकल्ट लगती है, और अगेन अगर आपके पास स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं हो तो 250 वर्ड में लिखना बहुत मुश्किल है. और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है. वर्ल्ड ऑर्डर के रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं PSIR में हम पढ़ते हैं. बट अगेन नथिंग इज गिवन. ये पेपर जो था, इट वाज आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर इन द GS सेगमेंट, क्योंकि एक तो एक सेगमेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेकेंडली क्वेश्चन भी काफी डिफिकल्ट थे. देन इंडिया सेंट्रल एशिया, ये भी मोरलेस करंट इवेंट्स में मेंस हिस्ट्री में था. इंडिया इजराइल रिलेशंस के बारे में क्वेश्चन है. सो सी अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे आपके पास बहुत कम कंटेंट होगा, बट वहां से भी कैसे आपको 10 to 15 मार्क्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, वहां पे आपकी आंसर रेडी काम आएगी. फिर 5 से 6 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे आपके पास कंटेंट है, बट इतना सारा कंटेंट है कि क्या लिखना है वो नहीं पता चल रहा. वहां पे अगेन आंसर रेटिंग काम आएगी. ओके, सो अल्टीमेटली पढ़ाई जो आपने अभी तक की है और अगले 2 महीने में जो पढ़ाई करेंगे, वो सब वेस्ट हो जाएगी अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे. सो जॉइन अस. आवर डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 13th of August. एंड आपके हम मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि प्रोग्राम से हाईलाइट्स क्या होंगे. एंड आपके कोई भी और डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं अबाउट प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, एनीथिंग एल्स, डू शेयर विद अस and we'll try and answer to them. Okay, so thank you guys, all the best.